अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम महमूद अजीम है और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइडेंस। आजकल बहुत ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। एक वो ये है कि सोलर पावर फ्लक्चुएट करती रहती है। कभी सोलर पावर ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी आपका इन्वर्टर सोलर को यूज़ कर रहा है और कभी नहीं कर रहा, और इसी कश्मकश में सारा दिन वो आपका इन्वर्टर चलता रहता है और आपको एक स्टेबल सोलर पावर नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिए। तो इसकी जो रीज़न है, पिछली वीडियोज़ में मैं आपको बता चुका हूँ कि जिन लोगों ने 2 पैनल या 3 पैनल के ऊपर अपना इन्वर्टर चलाया होता है उनके साथ ये इशू ज़्यादा आ रहा है और उनकी पावर फ्लक्चुएट करती रहती है। और कभी उनका सोलर पे ऊपर अपना सिस्टम उनका चल रहा होता है, कभी वो बैटरी से शेयरिंग कर रहा होता है, या फिर जो उन्होंने सेटिंग रखी हुई है वावडा से शेयरिंग कर रहा होता है। तो इस तरह से उनका जो काम है वो चलता रहता है। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन मैंने आपको बताया था कि आप अपने सोलर पैनल बढ़ाएं। अगर आप 3, 4 या इवन 5 पैनल भी लगा रहे हैं एक स्ट्रिंग में, तो आपके पास ये इशू आ सकता है। और कोशिश करें जब भी आपने स्ट्रिंग बनानी है 6 पैनल या इससे ऊपर की स्ट्रिंग बनाएं, तो आपको कभी भी ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अब आते हैं हम इसकी सेकंड रीजन की तरफ। कुछ लोगों ने सोलर पैनल की एक अच्छी खासी बड़ी 6 पैनल या 7 या 8 पैनल की एक स्ट्रिंग भी लगाई होती है, लेकिन उनकी पावर भी बार बार फ्लक्चुएट कर रही होती है। कभी उनकी सोलर पावर बढ़ रही होती है, कभी कम हो रही होती है। तो इसकी रीजन क्या है? इसकी मेन रीजन ये होती है कि उन्होंने जो बैटरी लगाई होती है उसकी ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही होती, उन्होंने इन्वर्टर की सेटिंग ठीक नहीं रखी होती, या जो उन्होंने बैटरी अटैच कर रखी होती है वो ओल्ड होती है काफी और काफ़ी वीक बैटरी होती है, या फिर नई बैटरी में भी ये फॉल्ट मैंने कई जगहों पे देखा है। उसकी रीज़न ये होती है कि आपकी बैटरी कभी एम्पेयर ज़्यादा ले रही है चार्जिंग के और कभी कम ले रही है। कभी एकदम वो 9-10 एम्पेयर पे चली जाती है और कभी वो 0, 1, 2 एम्पेयर पे आ जाती है, और बार बार एम्पेयर्स फ्लक्चुएट करते रहते हैं। जब एम्पेयर्स आपके कम ज़्यादा होंगे चार्जिंग के, तो आपकी जो सोलर पावर है उसी से उसने एम्पेयर लेने, उसकी जो एनर्जी लेनी है उधर से लेनी है। वो अब जब आपकी बैटरी बार बार कभी चार्जिंग ज़्यादा ले रही है, कभी थोड़ी ले रही है, तो फिर सोलर की पावर लाजमी फ्लक्चुएट करेगी। सोलर की पावर बार बार अप डाउन होती रहेगी। तो इसकी मेन रीज़न यही होती है कि जिनकी बैटरीज सही तरीके से चार्ज नहीं होती, जिनकी बैटरीज की ग्रेविटी पूरी नहीं होती, या जिनकी बैटरियां ख़राब होती हैं, उनमें कोई ना कोई मसला होता है, वो अपनी चार्जिंग कंप्लीट नहीं करती, तो वहाँ पर ये फॉल्ट मैंने कई जगहों पे देखा है। इसके अलावा जिन्होंने केबल बहुत ज़्यादा लंबी लगाई होती है या फिर पतली गेज की लगाई होती है, वहाँ पर भी ये फॉल्ट मैंने कई जगहों पे निकाला है। तो इसकी मेन रीज़न ये होती है, इस रीज़न को आप ठीक करेंगे तो आपका ये मसला ठीक हो जाएगा। अब इसी से मिलता जुलता एक और प्रॉब्लम भी आ रहा है, वो ये है कि लोगों ने जितने पैनल लगाए होते हैं उसके हिसाब से उनको पावर नहीं मिलती। बिलफर्ज अगर आपने 8 पैनल या 7 पैनल की एक स्ट्रिंग लगाई हुई है तो आपको 3 किलोवाट लाजमी मिलने चाहिए, लेकिन उनको 2 किलोवाट तक मिल रहे होते हैं, इससे ऊपर उनको पावर नहीं मिलती। और खास तौर पे जब वो वावडा से शेयरिंग करके इन्वर्टर को चलाते हैं उसकी पावर बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपको एक बड़ी स्ट्रिंग लगानी चाहिए। 8 या 9 पैनल की एक बड़ी स्ट्रिंग लगा दें, ये इश्यू जो है रिजॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। दूसरा ये है कि आप अपने इन्वर्टर को वावडा शेयरिंग पे ना चलाएं, उसको आप बैटरी शेयरिंग के ऊपर यूज करें। अगर आपका इन्वर्टर बैटरी शेयरिंग पे काम करता है तो आपके इन्वर्टर में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके अलावा भी अगर आपका इशू रिजॉल्व नहीं होता तो फिर आपका इन्वर्टर जो है उसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, उसका सॉफ्टवेयर जो है वो दोबारा से करवाएं, उसको अपग्रेड करवाएं, तो आपका ये फॉल्ट ठीक हो जाएगा। आज की इस वीडियो में जो मैंने फॉल्ट्स डिस्कस किए हुए हैं, इनका एक सिंपल सा ये सोल्यूशन है कि वो लोग ज्यादा बड़ी स्ट्रिंग लगाएं और इसके अलावा वो अपनी बैटरीज की चार्जिंग की तरफ भी तवज्जो दें। अगर ये फॉल्ट आ रहा है, एक तो बड़ी स्ट्रिंग लगाएं सोलर की, और दूसरा ये है कि अपनी बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करें। बैटरी की ग्रेविटी टेस्ट करें, अगर बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो इस तरह के इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर बैटरी की ग्रेविटी पूरी नहीं हो रही तो उसकी सेटिंग प्रॉपर करें, उसके बल्क चार्जिंग, फ्लोट चार्जिंग और उसके एम्पेयर्स वगैरह की सेटिंग एडजस्टमेंट बिल्कुल ठीक रखेंगे तो आपको ये इश्यूज कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे। आपका इन्वर्टर बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। आपकी बैटरी टाइप के मुताबिक इन्वर्टर की सेटिंग होनी चाहिए। कुछ लोग मैंने ये भी देखा है कि वो यूजर मैनुअल को पढ़ते हैं, उसके ऊपर जो सेटिंग लिखी होती है सेम टू सेम वही सेटिंग जो है वो इन्वर्टर के अंदर फीड कर देते हैं। जब वही सेटिंग आप इन्वर्टर के अंदर फीड करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट कभी भी नहीं मिलने वाला। कुछ लोग समझते हैं कि जो कंपनी ने इस यूजर मैनुअल में लिख के भेजा हुआ है उसके मुताबिक सेटिंग रखेंगे तो मसला हल हो जाएगा। मसला हल नहीं होगा। मसला हल तब होगा जब आप बैटरी टाइप के मुताबिक अपनी सेटिंग रखेंगे, क्योंकि यूजर मैनुअल के ऊपर जो सेटिंग दी गई है वो आपकी बैटरी टाइप के एन मुताबिक नहीं होती। वो आमतौर पे एजीएन या फिर जो नॉर्मल सिंपल बैटरी है, लेड एसिड बैटरी है, उसके हिसाब से ही उसकी सेटिंग दी गई होती है जो कि डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं। अगर आपने ट्यूबुलर बैटरी या लिथियम बैटरी या किसी और टाइप की बैटरी आपने यूज कर रखी है तो आपको उसके पैरामीटर्स के लिहाज से इन्वर्टर की सेटिंग कर लेनी चाहिए। अगर सेटिंग उस लिहाज से नहीं रखेंगे तो फिर बेतहाशा इस टाइप के आपको फॉल्ट्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।